we were doing our chapter number 3, that is your mail merge, right? And in that I was telling you about the mail merge. Okay, so we have completed till the chapter, sorry, topic point number 8, right? और 8 चैप्टर तक हमने 8 पॉइंट तक हमने उसे कवर करा था. एंड टिल 8 आई होप यू ऑल हैव क्लियर्ड विद इट. आप सबको 8th पॉइंट तक मैंने क्लियरली 2 बार रिपीट करा था और सबको बताया था, है ना? तो सबको समझ में आ गया था आई होप. एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट चैप्टर रीड करा था आप सबने? हैव यू रीड द चैप्टर? आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन. आपने रीड करा था चैप्टर सबने? संदीप रीड किया था चैप्टर? चैप्टर रीड करा था आपने? ओके. ठीक है. तो अभी व्हाई संदीप, व्हाई यू डिडंट रीड द चैप्टर? ओके. So purchase the book beta so that you can at least read the chapter, you know what is going on in the class, live class, right? इतना पता होना आपको क्या क्या आपने करा है, कैसे चल रहा है, राइट? चलो ठीक है. चलो अभी हमने पॉइंट नंबर 8 तक डिस्कस करा था, मैंने आपको बताया था. और 9th पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि 7th और 8th पॉइंट रिपीट होंगे क्योंकि उसमें हम लोग अपने रेसिपिएंट्स के नेम पुट कर रहे हैं, है ना? मैंने आपको बताया था ना. ये देखो संदीप, बुक नहीं है इसलिए इसको देखो ध्यान से. ये वाले जो है रेसिपिएंट्स का आपका ब्लॉक है जिसमें आप नेम्स डालोगे. ठीक है, अपने नेम्स डालोगे जिसको आपको सेंड करना है, लेटर सेंड करना है, इनविटेशन सेंड करना है. ठीक है, ठीक है. तो इस 9 चैप्टर में बोल रहा है रिपीट स्टेप 7 and 8 फॉर ईच पर्सन ऑन योर मेलिंग लिस्ट. ठीक है, 7 और 8 पॉइंट को हम लोग रिपीट करते रहेंगे क्योंकि हम लोग मेलिंग में हम लोग अपने एक एक पर्सन को ऐड करते जा रहे हैं, जिसको भी हमें मेल करना है या जिसको भी हमें उसमें इनविटेशन देना है, उन सबको हम लोग 1 by 1 ऐड करेंगे. और वो ऐड करने के हमारे 2 पॉइंट्स थे 7 and 8. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जब हम ये सब क्रिएट कर लेंगे, अपना मेलिंग वगैरह सब हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तो लास्ट में हमारे पास उस ओके बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, राइट? पेज नंबर 38 पे जो सेकंड डायग्राम बना हुआ है आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें 10th पॉइंट पे बता रखा है ओके. इट इज फॉर यू दोज हु आर नॉट हैविंग द बुक. ये देखो ये ओके दिख रहा है यहाँ पे, इसी पे आपको क्लिक करना है, राइट? यहाँ पे दिस इज योर 10th नंबर पॉइंट. ओके पे आप क्लिक कर देंगे जब आप ये सब क्रिएट कर चुके होंगे डेटा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपने अपने रेसिपिएंट्स को ऐड कर लिया है, सारा आपने क्रिएट कर लिया है, तो उसके बाद आप उनको ओके पे क्लिक करेंगे ताकि वो सारी आपकी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है. तो यू आर फिनिश्ड विद योर वर्क, यू विल क्लिक ऑन ओके. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर सबको, एवरीवन? ठीक है. To delete an entry, click on the entry and to then click on the delete entry. By chance आपकी कोई एंट्री रिपीट हो गई है या आपने कोई एंट्री ऐसी जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, you don't need any entry, that type of entry, and by mistake you have added that entry, so for that you have option to delete the entry, right? So you can delete the entry by clicking on the delete entry button. ठीक है. Next comes point number 11. Okay, type a name for the file that will store your mailing list. Obviously अब आपने लिस्ट बना ली, आपने रेसिपिएंट्स का नेम ऐड कर दिया, लिस्ट बना ली, तो अब आप क्या करोगे? कंप्यूटर है, हम उस पे वर्क करते हैं,
तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं. We have to save whatever we have done the work, right? That is why we are working with the computer for our further reference, right? तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमारा इसमें रेफरेंस क्या है कि हमें आगे वर्क करना है ताकि हम अपना मेल मर्ज कंप्लीट कर सकें. तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो भी हमने रेसिपिएंट्स ऐड करे हैं उसको हम सेव करेंगे. तो सेव करने के लिए हम क्या देंगे, फाइल नेम. ठीक है, ओके. अब द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर. ठीक है, इसके लिए आपके पास सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यानी कि जो डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा उसका नाम होगा सेव एड्रेस लिस्ट. दिस इज दी योर सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स, ये वाला. ठीक है, ये वाला जो आपका पूरा बॉक्स अपीयर होगा, दिस इज योर सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स. ओके, ठीक है. क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द फाइल. ऑब्वियसली अब हम जिसमें भी वर्क करते हैं, हम जब भी वर्क करते हैं तो हम अपनी फाइल को सेव करते हैं हमेशा. और आप सबको मैंने आपको लैब में भी सिखाया है आपको फाइल को कैसे सेव करना है. यू ऑल नो हाउ टू सेव द फाइल, है ना? एवरीबडी नोज हाउ टू सेव द फाइल. यस, आयुषी, संदीप, नेहल, you all know how to save the file, beta. Yes, okay, right. So now this is the same pattern. When we are asking for save the file, we will give a file name, we will click on save button, and the file will be saved of the recipients that we have created. Okay, next we comes click on the edit recipient list. अब हम क्या कर रहे हैं, now you can select specified recipient from the mailing list to receive the letter. अब हमें जिसको भी recipients को हमें letter send करना है, invitation send करना है, we'll going to select them, we going to specify them. but उससे पहले हम क्या करेंगे, we'll click on the edit recipient list. हम किस पे क्लिक करेंगे, edit recipient list, राइट. 13 नंबर है आपका, आपकी बुक पेज नंबर 39 पे आप सबको शो होगा ये वाला 13 वाला, ये. ठीक है, दैट इज योर एडिट रेसिपिएंट लिस्ट. ठीक है, आप इस पे जाएंगे, द मेल मर्ज रेसिपिएंट विंडो अपीयर. आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो अपीयर होगी. ठीक है, ये है आपकी विंडो, ये ऐसी विंडो आपको दिखेगी, ये वाली, ये पूरी आपकी विंडो अपीयर होगी. ठीक है, जब आप एडिट पे क्लिक करोगे. ओके, यस. टू सॉर्ट द लिस्ट, क्लिक ऑन द हेडिंग ऑफ द कॉलम यू वांट टू यूज द सॉर्ट द लिस्ट. अब आपको अपनी लिस्ट सॉर्ट करनी है, नेम के अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है, राइट. अल्फाबेटिकली या जैसे भी आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो आप उसको इजीली सॉर्ट कर सकते हो. ठीक है, और जो भी आप, जब आपकी पूरी सॉर्टिंग हो जाएगी तो आपका एक चेक बॉक्स बना हुआ आएगा. चेक बॉक्स मीन्स बॉक्स बना हुआ आएगा, उस बॉक्स पे आपके टिक लगा हुआ होगा सब पे. दैट मीन्स इट हैज ऑल बीन सॉर्टेड एंड अरेंज्ड फॉर यू. ठीक है, समझ आया? ये देखो ऐसे, ये ये देखो, ये आपके चेक बॉक्स बना हुआ है, टिक करा हुआ गया है. दैट मीन्स इट ऑल हैव बीन सॉर्टेड. ठीक है, सो दिस एरिया लिस्ट ऑल द पीपल ऑन योर मेलिंग मर्ज. और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे जो भी रिसिपेंट्स है ये हमारे मेलिंग मर्ज में है, यानी कि ये वो सब लोग हैं जिनको हमें लेटर सेंड करना है, इनविटेशन सेंड करना है. हमारी रिसिपेंट लिस्ट फाइनलाइज. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अब जब हमारा डायलॉग बॉक्स पे ये सब वर्क हो गया है
तो हम जाके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट, इट्स ऑल डन नाउ फॉर दिस डायलॉग बॉक्स। कौन सा? एडिट वाला, राइट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट, दैट इज योर एडिट रिसिपेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। उसका डायलॉग बॉक्स हमने ओपन करा, उसमें हमने सारे के सारे सॉर्टिंग करे, और सॉर्टिंग करने से वो सारे चेक लिस्ट चेक हो गए। चेक होने के बाद वो एक लिस्ट में अरेंज है, और अब हमारे को पता है कि ये रिसिपेंट्स हैं जिनकी हमारे पास डिटेल है, एड्रेसेस है, और इन सबको हमें लेटर सेंड करना है, इनविटेशन सेंड करना है। वी हैव टू सेंड देम एंड देन विन फाइनली वी विल क्लिक ऑन टू ओके। नेहल रुपुर मैंने अभी रिपीट ही करा है, समझ आया आपको बेटा? समझ आया बेटा? यहाँ तक आपको समझ आया? प्लीज बताओ मुझे नेहल। शुड आई टेल यू अगेन? ओके, अब देखो बेटा क्या होगा। मैं आपको पेज नंबर 39 वापस से बता रही हूँ सबको, जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज लिसन। पेज नंबर 39 आई एम रिपीटिंग अगेन। सबसे पहले आप सेव एड्रेस लिस्ट पे जाओगे, ठीक है, यानी कि टाइप अ नेम फॉर द फाइल दैट यू वांट टू स्टोर योर मेलिंग लिस्ट। आपको अपनी फाइल को सेव करना है। सिंपल वर्ड्स में हम अगर बोले तो यू नीड टू सेव योर फाइल, राइट। और आप अपनी फाइल को सेव कैसे करते हो ये आप सब जानते हो। यू ऑल नो हाउ टू सेव योर फाइल। यू हैव टू राइट योर फाइल नेम फॉर दैट। फाइल नेम लिखने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे। सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद हम एडिट रिसिपेंट्स पे आएंगे, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कौन कौन से रिसिपेंट्स हैं, हमें किस किस को रखना है। उसके लिए हम लोग एडिट रिसिपेंट्स पे आएंगे। पॉइंट नंबर 13 एडिट रिसिपेंट्स पे हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग विंडो, हमारे पास एक विंडो ओपन होगा, वो विंडो हमारा होगा एडिट रिसिपेंट का विंडो, उसे हम ओपन करेंगे, राइट। द मेल मर्ज रिसिपेंट विंडो विल अपीयर, जिसको हम लोग मेल मर्ज रिसिपेंट विंडो भी बोलते हैं, उसे हम ओपन करेंगे। ओपन जब वो होगी तो हमारे पास पूरा एक सॉर्टिंग में अरेंज होगा, हमारे पास रिसिपेंट की लिस्ट सॉर्टिंग फॉर्म में हमारे पास अरेंज्ड है, और वहां पे चेक बॉक्स पे टिक है, जिससे हमें पता लगेगा कि ये सारे के सारे हमारे पास रेसिपिएंट्स हैं जो कि हमने डाले थे, और हमें इनको आगे हमारा लेटर या हमारा इनविटेशन फॉरवर्ड करना है, राइट। एंड द एरिया लिस्टेड ऑल द पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट, ठीक है, सारे के सारे आपके पास लिस्टिंग पूरी आ जाएगी, और फाइनली आप ओके पे क्लिक कर दो। ये है आपके पेज नंबर 39 का डिस्क्रिप्शन। अभी समझ आया सबको? नाउ यू टेल मी ऑल ऑफ यू, समझ आया? उपलब्धि, संदीप, नेहल, ओके। नाउ यू टर्न टू योर पेज नंबर 4040, राइट। नाउ अब 16 पे आ गए हैं हम, पॉइंट नंबर 16 पे। नाउ क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट द इनसाइड एड्रेस टू बी अपीयर इन द लेटर। अब आपको अपना जो सॉरी, आपका जो एड्रेस है
वो आपको शो करना है आपके लेटर में, तो वो एड्रेस आपको कहाँ शो करना है, दैट इज रिटन फॉर पॉइंट नंबर 16। आई एम अगेन रिपीटिंग, लिसन इट। क्लिक ऑन द लोकेशन, आपको उस लोकेशन पे क्लिक करना है वेयर यू वांट द इनसाइड एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, जो आप एड्रेस डालना चाहते हो, टू बी अपीयर इन द लेटर। ठीक है, आप लेटर में जहां पे अपना एड्रेस जो है वो लिखना चाहते हो वहां पे आप क्लिक करोगे। ओके, नेक्स्ट, क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक। और हम किस पे क्लिक करेंगे, अब पहले हमने एरिया सेलेक्ट करा, एरिया सेलेक्ट करने के बाद हम लोग एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब जैसे ही आप इन ब्लॉक पे क्लिक करोगे, एड्रेस ब्लॉक पे, तो आपका एड्रेस ब्लॉक का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन द फॉर्मेट फॉर ईच रिसिपेंट नेम। अब आपको उसका कैसा फॉर्मेट देना है हर रिसिपेंट के लिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करो। इतना समझ आया सबको? शैल वी मूव नाउ? ये समझ आ गया पक्का? अभी मैं डायग्राम आपको ये बुक का भी दिखाऊंगी, डायग्राम सबको, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है उसको भी दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, लेट मी कंप्लीट विद द लास्ट पॉइंट। यू कैन प्रिव्यू द फॉर्मेट हियर। आपने जिस तरह का फॉर्मेट सेट करा है, आपने जहां पे भी स्पेस देकर अपना एड्रेस आप शो करना चाहते हैं उस इनविटेशन में, तो वो कैसा आपको लुक देगा उसका प्रीव्यू, यानी कि उसको भी आप पहले देख सकते हैं। प्रीव्यू मतलब पहले ही आप उसको देख लेंगे कि वो व्यू आपको बाद में कैसा दिखेगा। राइट, जब आप ओके बटन पे क्लिक करके आप बाहर आ जाओगे, देन हाउ इट विल लुक लाइक, दैट यू कैन सी बिफोर विद द ऑप्शन प्रीव्यू। ओके, एंड फाइनली यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन। क्लियर? Okay, so this is the diagram. This is given here. I am showing you. See, this is, here it is. ये आपके रिसिपेंट्स हैं, ये आपका प्रीव्यू का ब्लॉक हो गया। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट आएगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, फाइनली आप ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और ये इन लोगों ने ये स्पेस सेलेक्ट करी है जहां पे ये चाहते हैं इनका एड्रेस आए। तो ऐसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जिसको सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस आप कहाँ चाहते हो। यहाँ यू वांट द एड्रेस टू बी प्रिंट हियर, एट द एंड, वेर एवर यू वांट यू विल क्लिक फॉर दैट। राइट, ओके, and finally you can see the preview of it, and then you will click on the OK button. Right, clear हुआ सबको इतना, everyone? नेहल, नुपुर, क्लियर हुआ? Shall we move? Okay, next, click on the location where you want the greeting to appear. Right, अब आपको लोकेशन सेट करनी है जहां आप चाहते हो आपका ग्रीटिंग अपीयर हो, जहां आप उसको देखना चाहते हो, वेर यू वांट टू सी इट। Right, and for that what you will do, you will click on the greeting line. Okay, ये ऑप्शन है आपके पास greeting line, उस पे आप क्लिक करोगे, the insert greeting line dialog box will appear। और जैसे ही आप greeting line आइकन पे इंसर्ट करोगे, क्लिक करोगे, आपके पास उसका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर उसके बाद क्लिक ऑन द एरिया टू स्पेसिफाई द ग्रीटिंग फॉर्मेट। आपको किस तरह का ग्रीटिंग फॉर्मेट चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे। अ प्रीव्यू ऑफ द ग्रीटिंग अपीयर्स हियर। और आप अपने ग्रीटिंग का भी प्रीव्यू देख सकते हो, यू कैन सी योर ग्रीटिंग प्रीव्यू ऑल्सो, एंड फाइनली यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, this completes your page number 40.
ओके, आई विल शो यू द डायग्राम। ये देखो आप, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये आपका एड्रेस लाइन जो आपने सेलेक्ट करा, आप यहाँ पे अपना प्रीव्यू देख सकते हो कैसा आएगा। ठीक है, और फाइनली आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया? उपलब्धि समझ आया? उपलब्धि, विष्णु, ओके, ओके ठीक है। नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 41। ओके, after completing with the merge, world will replace the merge field with greetings information. Click on preview result, right? अब जब आपका ये सारा हो गया है और आपको अपना प्रीव्यू देखना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, राइट? दैट इज शोन हियर। सी, दिस इज योर प्रीव्यू रिजल्ट। दिस, इस पे आप क्लिक करेंगे 24 पॉइंट। ओके, and then the word disappears the preview of the merged letter using unchanging contents of the letter and information from the address file. Now nothing can be changed, as we have already made changes. We have decided what will be our recipients, how they will work, how we will send them, and we have all made their own, and we have all specifies their addresses also to everyone. Okay, क्योंकि हमारा मैटर सेम है, बट वी आर नॉट सेम विद द एड्रेसेस। द एड्रेसेस चेंज, राइट? क्लिक ऑन द नेक्स्ट रिकॉर्ड आइकन टू प्रीव्यू द नेक्स्ट लेटर एंड द प्रीवियस रिकॉर्ड आइकन टू मूव बैक टू द प्रीवियस लेटर। अब आप लेटर सेंड कर रहे हो, तो उससे पहले आपको देखना है कि प्रीवियस लेटर या लेटर विच इज नेक्स्ट टू दैट लेटर, फॉर दैट यू हैव द ऑप्शन प्रोवाइडेड, एरो बटन्स बने हुए हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, दोनों के लिए। तो जो भी आपको देखना है लेटर, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास ऑप्शन बना हुआ आ गया, ये रहा, दिस वन फॉर प्रीवियस एंड नेक्स्ट। और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट जो आप बनाओगे, दिस। ठीक है, ये आपका डेट आ गया, नेम आ गया, ये आपका एड्रेस आ गया, और ये आपका फाइनल मैटर जो आप दोगे। ठीक है, तो दैट इज पर्टिकुलरली डिपेंडेंट अपॉन अस कि हमें कैसा एड्रेस देना है। कैसा मीन्स, आई मीन जो आपका एड्रेस है जिसको हमें सेंड करना है, वो एड्रेस स्पेसिफिक हो गया। मैटर हम खुद डिसाइड करेंगे फॉर द लेटर और फॉर द इनविटेशन, राइट? एंड नेम वी नो, ओके, किससे हमें भेजना है तो उसका नेम वी नो, एंड वी नो द एड्रेस ऑफ दैट, जस्ट द मैटर इज सेम, so that we will write accordingly. Okay, according to our need means which type of matter we are sending, right? If there is an invitation, so which, what type of invitation it is, whether for a birthday party, for a ring ceremony, anything, whatever it is being related to, so that we will specify, and for that we'll write accordingly the date, timing and all. Otherwise the address and the name of somebody will be written which is specific, जो हमें पता है वही हमें लिखना है उसके अंदर। ठीक है, तो यू कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू रिजल्ट टू डिस्प्ले मर्ज फील्ड्स, राइट? अब ये मर्ज फील्ड्स को आप लोग प्रीव्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होंगे, यू कैन सी देम, राइट? क्लियर टिल हियर?
क्लियर उपलब्धि? विष्णु, हैव यू क्लियर्ड? समझ आ गया सब कुछ? हम्म। विष्णु से क्वेश्चन पूछ ले फिर। यस विष्णु। ओके उपलब्धि, नेहल, संदीप, हैव यू ऑल क्लियर्ड बेटा? Okay. Now, this is the last page which is given, that is 42 of this chapter. Okay. So click on the finish and merge. Click on the edit individual document. Okay. Merge to new document dialog box will appear and it will be given or provided with you a new document. Okay. ये option आपका दिया हुआ होगा पेज पॉइंट नंबर 26 एंड 27, राइट? 26 पे आप लोग फिनिश कर रहे हो उसको और 27 पे आप लोग एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, राइट? I will show you all this practical also in your lab whenever we'll meet. Okay, so don't get panic or don't be in worry that ये थोड़ा confusing है, समझ नहीं आया या जो भी है। अभी जो आपका बेसिक जो थिंग थी समझने के लिए कि वो कैसे हम रिसिपेंट्स को ऐड करते हैं, कैसे हम मर्ज क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको एक बार समझा दिया है। उसके बाद आप जब पूरा एक बार प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है? ओके। और इन केस वी आर नॉट एबल टू go for lab for a long time, don't worry, I will show you online also, okay, with the help of my laptop. Okay, so meanwhile we'll try to understand like that only, or if it is not possible I'll show you with the laptop. Okay, so you can also try it at your homes. Okay. So now what is they are doing? Click on the radio button to specify which people from your mailing list you want to create letters for. अब आपको किसके लिए लेटर क्रिएट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स के थ्रू, ठीक है? ये देखो यहाँ पे ये बॉक्स आपके पास आएगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस दिए हुए, ऑल, ये आपका करंट रिकॉर्ड, फ्रॉम आपको किसके देने हैं, आप ऑल पे इसने क्लिक करा है और फिर सीधा ओके पे सेलेक्ट करा है। क्यों? क्योंकि रिसिपेंट लिस्ट हमने ही बनाई है तो हमें पता है हमें किसको भेजनी है, तो हम सारे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट? नेक्स्ट ऑल, अब आपको इसमें तीनों को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दैट इज ऑल, करंट और फ्रॉम के बारे में, ठीक है? तो ऑल की जब हम बात करते हैं तो ऑल पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट, आपकी मेलिंग लिस्ट पे जो भी पीपल एडेड है वो सारे आपके आ जाएंगे ऑल के अंदर, यानी कि जो लिस्ट हमने क्रिएट करी है वो काउंट होगी आपकी ऑल पीपल में, ठीक है? ऑल, the option which is provided on the dialog box is your all, current and from. तो सबसे पहले मैं आपको ऑल के बारे में बता रही हूँ। ऑल कौन सा हो गया? ऑल पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट, जो भी आपकी मेलिंग लिस्ट में है उन सब के, ठीक है? नेक्स्ट आ गया आपका करंट रिकॉर्ड, यानी कि ओनली द डिस्प्लेड पर्सन, यानी कि उस समय जब आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हीं को आप कर सकते हो, अदर्स को नहीं कर सकते जो रिसिपेंट्स आपने ऐड करे हैं, ठीक है? लास्ट आ गया आपका फ्रॉम पीपल ऑन योर मेलिंग लिस्ट दैट यू स्पेसिफाई, ठीक है? मेलिंग लिस्ट आपने रिसिपेंट्स की बनाई है 10, लेकिन आपको लेनी है 5, तो वो आपके काउंट होगा फ्रॉम, ठीक है? So you have selected from in step 28, or click on the first text box and type the
number from the first person you want to create a letter for, then press tab key and then type the number for the location person you want to create a letter for the second text box. Click on OK button and create the letter. राइट, अब ये बात कर रहे हैं फ्रॉम की, जहां पे हमने स्पेसिफिकली हमें जिसे लेना है हम उन्हीं को क्लिक करेंगे, फिर हम टैब बटन पे क्लिक करेंगे, उनका लेटर उन्हें असाइन करेंगे और फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर। वर्ड opens a new document and create the personalized letters in the document. वर्ड हमेशा एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है और वहीं पे वो लेटर्स भी क्रिएट करता है, पर्सनलाइज लेटर टू whom we want to send, ठीक है, जिसे हम भेजना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज you can edit and print the letters as you would edit and print any document. जैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, प्रिंट करते हैं, वैसे ही हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑब्वियसली यू कैन प्रिंट दैट मेल मर्ज का हम इतना बड़ा ऑप्शन यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमारा मैटर सेम है, एड्रेस नेम चेंज है, हम एक ही साथ में इतने सारे लोगों को भेज रहे हैं, हमारा वर्क क्विक हो रहा है, तो why not we can't take out a print of it? Yes, you can take out. तो हम उसका print निकालेंगे, right? Editing a letter allows you to include additional information in the letter. Editing option आपके पास provided है letter के अंदर, वो आपको क्या करता है, आप उसको edit करके और कोई information जो भी आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। बाय चांस कोई आपसे छूट गई है, यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, यू डिडंट रिमेम्बर दैट टाइम एंड आफ्टरवर्ड्स यू रियलाइज, सो देयर इज ऑलवेज ऑप्शन प्रोवाइडेड फॉर एडिटिंग। आप वहां से अपना एडिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन यूज अ स्क्रॉल बटन थ्रू टू सी ऑल द पेजेस ऑफ योर मेल मर्ज। अब आप अपने जो भी मेल मर्ज के जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे हैं, साइन करे हैं रेसिपिएंट्स के, वो आप देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। देयर इज नॉट any, you are not having any type of foundation, you can go through it, go through the whole page of the mail merge, you can see everything, you can do editing, you can do printing in your mail merge, and you can save the time by providing the letters, the invitation to many of them with within no time, right? You have to just create a letter, you have to add your recipients and you have to send them, right? सुनने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, समझने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन करने में कॉम्प्लिकेट नहीं है। आई होप जो मैंने अभी समझाया आप सबको समझ आया होगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू? विष्णु, निखिल, उपलब्धि, तेजस, नेहल, नुपुर, सबको समझ आया बेटा? तो ठीक है, तो अब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप सबको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आपका डाउट होता है आप मुझसे, यू कैन आस्क मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, एंड when we will meet next we will continue with our next chapter, but before that I am telling you to do your important terms on page number 43। पेज नंबर 43 पे आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं। वो इम्पोर्टेंट टर्म्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही है, एक तो मैक्रो है, एक मेल मर्ज है। आपको चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर नंबर लिखना है, डेट डालनी है, डे लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट द हेडिंग इम्पोर्टेंट टर्म। वही तो बता रही हूँ संदीप, वही तो बता रही हूँ बेटा, वर्क कैसे करना है।
You have to write day, date, chapter number, chapter name, और उसके बाद आप नीचे आओगे जब तो हेडिंग लिखोगे इम्पोर्टेंट टर्म्स, और आपके दो इम्पोर्टेंट टर्म्स इसमें दिए हुए वो दोनों आप लिखोगे. You will write both of them. Okay. And next we are having our question answers in the exercise. Multiple choice हमारे पास सिर्फ दो ही दिए हुए हैं. You will try to do it on your own multiple choice. और next class में मैं आपको ये short answers लिखवाऊंगी. I will speak to you. I will speak and you will write down. I hope you all can do that. No problem in that. ठीक है. So we will do with page number 44 we will do in our next class. But before that आपको new page से new heading डालनी है सारी. आपका chapter name डालना है, number डालना है, date डालनी है, day डालना है आपको. And then you have to do your important terms जैसे आपने chapter number 1 में किया था बिल्कुल वैसे ही. ठीक है. Okay, clear to everyone? Okay. So bye all of you. Take care and do complete and do read the chapter. Very important. Chapter read सब करेंगे. Nobody will forget to read the chapter. Chapter read सबको करना है. ठीक है? Okay. Bye. Thank you.